राम राम किसान भाइयों, यूकेएस एग्रो फार्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सौरभ जंघेल। आज हम मशरूम उत्पादन से रिलेटेड थ्योरिकल पार्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से मशरूम होते हैं और किस मशरूम की खेती कौन से मौसम में और किस जगह में करनी चाहिए। बेसिकली हम मशरूम उत्पादन के बारे में बात कर रहे हैं तो कौन कौन ये मशरूम की खेती कर सकता है और किन किन लोगों को करना चाहिए। जब हम मशरूम की खेती में आते हैं तो एक बेसिकली मशरूम एक इंडोर कल्टीवेशन है जो बंद कमरे के अंदर इसकी खेती की जाती है। भारतवर्ष में 4 प्रकार के मशरूम उगाए जाते हैं: मिल्की मशरूम, पैरा मशरूम, ओयस्टर मशरूम और बटन मशरूम। सबसे ज्यादा भारत में लगने वाला मशरूम है बटन मशरूम, के बाद ओयस्टर मशरूम, फिर मिल्की मशरूम, फिर पैडी स्ट्रॉ मशरूम। और अलग अलग समय में अलग अलग मशरूम को अलग अलग टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है। आज हम ओयस्टर मशरूम से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जिसे हम हिंदी में ढींगरी मशरूम कहते हैं। हम ओयस्टर मशरूम की बात कर रहे हैं तो बेसिकली ओयस्टर मशरूम का प्रोडक्शन 20 डिग्री से लेके 28 डिग्री तापमान में किया जाता है और ह्यूमिडिटी आर्द्रता उसको 75 से लेके 85 तक की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे कि किसान भाई हैं, जो हमारे जितने भी साथी हैं, वो ये सवाल करते हैं ज़्यादातर कि हम कहाँ कहाँ बहुत सारे अलग अलग स्टेट से होते हैं और कहाँ कहाँ इसकी खेती हो सकती है। तो मैं बताना चाहूँगा, जिस जगह में आपका 20 डिग्री से लेके 28 डिग्री तक के तापमान होता है, हम वहाँ पास ओयस्टर मशरूम की खेती आसानी से कर सकते हैं बिना कोई टेंशन के। तो जैसे कि मध्य भारत है, वहाँ थोड़ी तापमान ज़्यादा होती है। वहाँ के तापमान के लिए हमें मशरूम की खेती स्टार्ट सितंबर से लेके मार्च महीने में करनी चाहिए। लेकिन जैसे कि हिमाचल और पंजाब, हरियाणा, ये दिल्ली के जो क्षेत्र हैं, वहाँ हम इसका उत्पादन पहले भी चालू कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का तापमान थोड़ा सा कम होता है। हम जून जुलाई से भी चालू कर सकते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में विशेष खेती करने के लिए ध्यान देना पड़ता है। अगर ज़्यादा आर्द्रता हो तो उस समय फंगस बैक्टीरिया का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि सितंबर से लेके मार्च तक की इसकी खेती की जाए तो ज़्यादा उपयुक्त और सही समझी जाती है। तो हम बात करेंगे कि मशरूम का उत्पादन कौन कौन कर सकता है। तो इस विषय में मशरूम का उत्पादन जो भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहूँगा मैं कि हमारे जो युवा साथी हैं, है ना, और जो हमारी गृहिणी है, जो बहनें हैं, और जिनके भी घर में खाली रूम रखा है ना, खाली रूम पड़ा हुआ है, या स्टोर रूम है, या फिर गोदाम है, या फिर हमारे पास कोई बांस का स्ट्रक्चर वाला झोपड़ीनुमा स्ट्रक्चर है, या पुराना हमारा जो घर है, जो अप्रैल का जो घर होता था वो हो गया, या फिर हम छोटे से भी जगह से 5 बाई 5 के रूम से भी हम मशरूम उत्पादन का काम चालू कर सकते हैं। आप जैसे कि कोई भी छोटा सा रूम होता है, हम वहाँ अपने घर से मशरूम का उत्पादन चालू कर सकते हैं, क्योंकि ये एक इंडोर कल्टीवेशन है, बंद कमरे की आवश्यकता पड़ती है। वो हम बताएंगे आपको। बांस, हमें ऐसे बांस लेने हैं, मोटे बांस लेने हैं जो हमारे स्ट्रक्चर के लिए काम आ जाए, और उसके साथ साथ हमें रस्सी की आवश्यकता पड़ती है। हम जब रूम तैयार करते हैं तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रहना चाहिए कि जैसे हमारा रूम है तो वहाँ एक वेंटिलेशन के लिए, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ खिड़की होनी चाहिए, क्योंकि मशरूम की खेती में ऑक्सीजन और CO2 का बहुत बड़ा रोल होता है। तो फिर हम बात करेंगे कि मशरूम उत्पादन के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। जो जरूरी जो सामान होता है उस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ। जो हमारा जो मेन मशरूम उत्पादन में जो बेस होता है वो पैडी स्ट्रॉ होता है। पैडी स्ट्रॉ मतलब जो गेहूं का भूसा हो गया या फिर पैरे का हो गया, ये हम पैरा कुट्टी के रूप में उपयोग ले सकते हैं, जो 1 से 2 इंच की होनी चाहिए। दूसरा सेकेंडरी चीज है स्पॉन। मशरूम का स्पॉन, हम जिसे मशरूम का बीज भी कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली भाषा में हम इसे मशरूम का स्पॉन कहते हैं। और फिर उसके बाद पॉलीथीन हो गया, जिसके हम मशरूम बैग बनाने के लिए हमें पॉलीथीन की आवश्यकता पड़ती है। हम पीपी बैग हो गया, मार्केट में जो चीनी शक्कर की जो पॉलीथीन होती है, जिससे हम किराने से शक्कर लाते हैं, वो वाली पॉलीथीन हो गया 5 केजी की। 5 केजी साइज की पीपी बैग 12 की साइज की हम पॉलीथीन ले सकते हैं। और फिर रबड़ हो गया, रस्सी हो गया। रस्सी का उपयोग हम हैंगिंग मेथड में करते हैं। रबड़ का उपयोग ऊपर में जब बैग बन जाता है तो उसको बांधने के लिए हम उपयोग करते हैं।
चूना हो गया, चूने का उपयोग हम स्टरलाइजेशन, क्योंकि मशरूम में खाने वाला तत्व है तो हम जनरली हम अपने किसान भाइयों को ऑर्गेनिक उत्पादन करना सिखा रहे हैं, तो हम चूने का उपयोग करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और रूम को ट्रीटमेंट करने के लिए, जो हमारा रूम होता है उसको ट्रीटमेंट करने के लिए फार्मेलिन की आवश्यकता होती है। ये एक प्रकार का केमिकल है। और ब्लीचिंग पाउडर का भी हम उपयोग ट्रीटमेंट में, रूम ट्रीटमेंट में और पानी को साफ करने के लिए करते हैं। फिर हमारा स्टेप हो गया ड्रम हो गया, ड्रम या टंकी। हम 200 लीटर का ड्रम, प्लास्टिक का भी ड्रम ले सकते हैं, या फिर हमारे घर में अगर टंकी है, छोटा सा टंकी बना हुआ है, तो हम टंकी का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है सूजा। सूजा का उपयोग हम जब हम बैग बनाते हैं तो बैग में एरेशन के लिए हमें छेद करना पड़ता है, उसके लिए हमें सूजे की आवश्यकता पड़ती है। और फिर तापमान एवं आर्द्रता मीटर, रूम का टेम्परेचर नापने के लिए और ह्यूमिडिटी नापने के लिए हमें तापमान मीटर, आर्द्रता मीटर की आवश्यकता पड़ती है। एग्जॉस्ट फैन की आवश्यकता हमें रूम में जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालने के लिए और CO2 ऑक्सीजन की मात्रा को अंदर भेजने के लिए एग्जॉस्ट फैन की आवश्यकता पड़ती है। फिर हमें मशरूम में पानी डालने के लिए, क्योंकि मशरूम में 2-3 टाइम मौसम के हिसाब से पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो हम स्प्रे पंप हो गया, हम छोटा वाला स्प्रे पंप भी ले सकते हैं अगर छोटे मात्रा में खेती कर रहे हैं, छोटे जगह में कर रहे हैं। और अगर बड़े लेवल पे हम खेती कर रहे हैं 2-3 रूम में, तो हमें एक सेपरेट 15 लीटर का जो स्पेयर पंप आता है वो हम खरीद सकते हैं। और पॉलीथीन शीट की आवश्यकता पड़ती है। पॉलीथीन शीट का उपयोग हम मशरूम को बिछाने के लिए, मशरूम का जो स्ट्रॉ होता है, भूसा होता है, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बाद हम मशरूम को बिछाने के लिए पॉलीथीन शीट की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मुख्य चीजें हैं जो सामान है, सामग्री है, उन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे नोट डाउन करके हम कर सकते हैं।